हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ रहे हैं इस जल प्रलय में आच्छादित मीन्स ढका होना, आच्छादित हो रहा था। ठीक है, मीन्स ढका हुआ था। हरियाली पर सैन सैन पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। लेखक यहाँ लिखते हैं कि जो पानी भर रहा था हरियाली में धीरे धीरे, उसको देखने का अनुभव जो था वो नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। ठीक है, जो वो अधेड़ व्यक्ति था वो ये कह रहा था कि जब दानापुर डूब रहा था उस समय जो पटना के लोग हैं, जो बाबू हैं, ठीक है, लोग हैं, वो देखने भी नहीं आए और अब देखो सब देखने आ रहे हैं। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए यही है वह आम आदमी। ठीक है, लेखक कहते हैं कि मैं उस आचार्य मित्र से बोला कि जो आम आदमी ढूंढा जाता है वो यही है आम आदमी, जिनकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दिए जाएं। ठीक है, आगे बताते हैं कि जो संगोष्ठियों में साहित्य में जो आम आदमी ढूंढा जाता है वो यही है। ठीक है, और जो बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में इनको जोड़ दिया जाए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र में स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। उसी समय शाम के 7:30 बजे, ठीक है, और पटना केंद्र के स्थानीय समाचार जो था वो प्रसारण होना शुरू हो गया। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप सुनने की उत्सुकता के साथ सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अब जो स्थिति है, जो स्टूडियो है वहाँ पर पानी पहुँचा है, सीढ़ियों पर आ चुका है और किसी भी वक्त अंदर वो घुस सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। ठीक है, जब ये समाचार सुना गया तो इस समाचार में जो धड़कनें थी, लोगों की धड़कनें थी, मित्र जो थे वो परेशान थे। ठीक है, परेशानी था सबके मन में, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। ठीक है, इसके बाद भी लेखक लिखते हैं कि हम जो थे वो सहज हो गए। मित्र के चेहरे पर किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, और इसके साथ ही सहज इसलिए हो गए क्योंकि उनके ओर, ठीक है, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। जितने लोग पानी देख रहे थे वो आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। परिणाम ये था कि जो लोग वापस लौट कर आ रहे थे वो आज ज़्यादा उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। लोगों के सामने दुकानों में हड़बड़ी थी। ठीक है, उसका कारण था कि पानी जो भर रहा था, नीचे जो सामान रखे थे वो ऊपर रखे जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। ठीक है, पानी दुकानों में भरने के डर से कोई रिक्शे पे, कोई ट्रक पे, कोई टमटम पे सामान रखे जा रहे थे। खरीदी बिक्री बंद हो चुकी थी। ठीक है, खरीदी और बिक्री का काम जो था वो बंद हो गया था। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी और परिणाम ये था कि जो पान वाले थे उनकी बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। जो असमय संकट आया था, पास आया हुआ था, ठीक है, इससे कोई भी व्यक्ति आतंकित या डरा हुआ नहीं था। पान वाले के कद आईने से उतरने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुरर नज़र आ रही थी। ठीक है, पान वाले के साथ आईने जो लगे थे उसके सामने से लोगों की जो शक्ल थे वो और हमारे भी जो शक्ल है वो नज़र आ रही थी। मुझे लगा हम यहाँ थोड़ी देर ही ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठाकर हम पर हंस सकते हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं कि अगर हम यहाँ थोड़ी देर और खड़े रहेंगे तो यहाँ पर जो देखने वाले लोग हैं वो हंस सकते हैं हम लोगों पर।
जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो। ठीक है, आगे लिखते हैं लेखक, हुलिया देखो, यहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी कि एक बार डूब ही जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेखक लिखते हैं कि जो लोग थे उनके बारे में बताते हैं कि वो चाह रहे थे कि एक बार डूब जाए, धनुष कोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं। जिस तरह जो धनुष कोटि एक स्थान का नाम है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसी की तरह पटना भी पानी में ना डूब जाए, लापता ना हो जाए कहीं। सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी माल। ठीक है, आगे बताया जाता है कि चलो ये स्थिति तो है ही। कुछ लोग कह रहे हैं गोल घर के मुंडे मतलब छत पर जाकर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, वहाँ ताश खेलें। बिस्कोमान बिल्डिंग पर क्यों नहीं, आगे पूछे कोई कहता है कि बिस्कोमान जो स्थान है, बिल्डिंग है, वहाँ पर क्यों नहीं। ठीक है भाई, यही मौका है, माकूल मौका है। ये मौका अच्छा है कि इनकम टैक्स वाले जो काले कारोबारी हैं वहाँ पर छापामारी करनी चाहिए।